warm welcome to this series of lecture. Myself, Dr. Praveen Kumar Sahu, belonging to Government Samar Prasad Mukherjee College, Sitapur, Chhattisgarh, India. And this is a lecture pertaining to BSc Part 1 and the paper is Algebra and Trigonometry, Beejganit and Trigonometry and the unit is Theory of Equation, Samikirno ka Siddhant. And the topic of this lecture is a very important topic in Theory of Equation, solution of a cubic equation by Cardan method. किसी दिए हुए त्रिघात समीकरण का कार्डन विधि के द्वारा हल. तो ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मूल बिंदु को डिस्कस कर लेते हैं जिसे हम लेक्चर में उठाएंगे मींस आउटलाइन ऑफ द लेक्चर. इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे कि सपोज आपके पास कोई क्यूबिक इक्वेशन गिवन है तो उसे हम कार्डन मेथड के द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे. देन इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. कार्डन मेथड जिसे कार्डिनो मेथड के नाम से भी जाना जाता है या टर्टेलिया मेथड के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज देयर इज हिस्टोरिकल नोट अबाउट इट जिसे आप देख सकते हैं. कार्डन मेथड क्या करता है, ये आपको किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने में हेल्प करता है. बट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि जो आपका क्यूबिक इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है. जैसे यूजुअली हम किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को हम किस फॉर्म में डिनोट करते हैं, ए नॉट एक्स टू द पावर 3 प्लस ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एक्स प्लस ए थ्री इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखते हैं. बट इट हैज बीन फाउंड इट इज मोर एडवांटेजियस टू टेक द जनरल क्यूबिक इक्वेशन एज ए एक्स टू द पावर 3 प्लस 3 बी एक्स स्क्वायर प्लस 3 सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0. इस फॉर्म को हम क्यूबिक विद बायनोमियल कोफिशिएंट फॉर्म कहते हैं. इसे हम इक्वेशन 1 से सपोज कर लेते हैं. नो इक्वेशन 1 में हम z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी पुट करें या x इक्वल टू जेड माइनस बी बाई ए पुट कर दें और इक्वेशन 1 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, जेड माइनस बी टू द पावर 3 प्लस 3 बी इंटू जेड माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3 ए सी इंटू जेड माइनस बी प्लस ए स्क्वायर इंटू डी आ जाएगा. ना इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास इक्वेशन क्या जाएगी, जेड टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू ए सी माइनस बी स्क्वायर जेड प्लस ए स्क्वायर डी माइनस 3 ए बी सी प्लस 2 बी टू द पावर 3 इज इक्वल टू 0. ना इस टर्म को यदि मैं एच सपोज कर लूँ और इस टर्म को यदि हम जी सपोज कर लें तो हमारे पास इक्वेशन क्या जा रही है, जेड टू द पावर 3 प्लस 3 एच जेड प्लस जी इज इक्वल टू 0. ये जो इक्वेशन 2 है इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं. देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके पास जेड स्क्वायर वाला टर्म एब्सेंट है. मीन्स यदि आपको किसी गिवन क्यूबिक इक्वेशन को कार्डन मेथड से सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना पड़ेगा. बट यदि आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन गिवन है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस इक्वेशन में से एक्स स्क्वायर वाला टर्म जेड स्क्वायर वाला टर्म को हटाना पड़ेगा. इसके लिए आप मेरा 4th लेक्चर देख सकते हैं जिसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया है कि यदि आपको किसी भी गिवन इक्वेशन से कोई भी स्पेसिफिक टर्म रिमूव करनी है तो वो हम कैसे करते हैं. नाउ हम सपोज करके चलते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम उसे कार्डन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे ये हम देख लेते हैं. हम क्या सपोज करेंगे कि इस इक्वेशन 2 का रूट पी टू द पावर 1/3 प्लस क्यू टू द पावर 1/3 है. सिंस आपकी इक्वेशन 2 जेड में है तो हम क्या ले लेंगे, जेड इक्वल टू पी टू द पावर 1/3 प्लस क्यू टू द पावर 1/3. ना दोनों तरफ क्यूब करने पे हमारे पास क्या जाएगा, जेड टू द पावर 3 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस 3t इंटू पी टू पावर 1/3 क्यू टू पावर 1/3 इंटू पी टू पावर 1/3 प्लस क्यू टू पावर 1/3 आ जाएगा. कैसे, ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए टू द पावर 3 प्लस बी टू द पावर 3 प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है. इस फॉर्मूले का हम यूज़ कर लेंगे. नाउ इस इक्वेशन में पी टू द पावर 1/3 प्लस क्यू टू द पावर 1/3 हमने क्या सपोज किया हुआ है, जेड. तो हमारे पास क्या जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस 3 पी टू द पावर 1/3 क्यू टू द पावर 1/3 इंटू जेड आ जाएगा. सारे टर्म का यदि हम लेफ्ट हैंड साइड में ले चलें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी जेड टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू पी टू द पावर 1/3 क्यू टू द पावर 1/3 जेड माइनस ऑफ पी प्लस क्यू इक्वल टू 0. ना इक्वेशन 2 एंड 3 को कंपेयर करिए, फर्स्ट टर्म तो आपका सेम है. आपके पास क्या आएगा, 3h इक्वल टू माइनस ऑफ 3 इंटू पी टू द पावर 1/3 क्यू टू द पावर 1/3 एंड जी इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ऑफ पी प्लस क्यू. अल्टीमेटली आपके पास इक्वेशन 2 एंड 3 से क्या आ गया, पी प्लस क्यू इक्वल टू माइनस जी एंड पी टू द पावर 1/3 क्यू टू द पावर 1/3 इक्वल टू माइनस एच. या फिर हमारे पास क्या आ गया, पी प्लस क्यू इक्वल टू माइनस जी एंड पी क्यू इक्वल टू माइनस एच टू द पावर 3. इस इक्वेशन 4 का यूज़ करके हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी एंड क्यू की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे, हम क्यू की वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकाल लेंगे, क्यू इक्वल टू माइनस एच टू द पावर 3 इक्वल टू पी. नाउ हमारे जो गिवन इक्वेशन की रूट क्या आ जाएगी, जेड इक्वल टू पी टू द पावर 1/3 प्लस क्यू टू द पावर 1/3 या पी टू द पावर 1/3 माइनस एच अपॉन पी टू द पावर 1/3 आ जाएगी, जहाँ पी की वैल्यू हमें इक्वेशन 5 से हमें फाइंड करनी है. इस तरह से हमें किसी भी गिवन इक्वेशन को कार्डन मेथड से सॉल्व करना है और उसके रूट्स फाइंड करना है. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि पी टू द पावर 1/3 की 3 वैल्यूज होंगी, पी टू द पावर 1/3 पी टू द पावर 1/3 ओमेगा एंड पी टू द पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर. बिकॉज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. बट यहाँ पे जो क्यू टू द पावर 1/3 है इसकी वैल्यू हम इंडिपेंडेंटली नहीं फाइंड कर सकते, इसकी वैल्यू हमें इसकी इक्वेशन के यूज करके ही फाइंड करना है. मीन्स क्यू टू द पावर 1/3 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एच अपॉन पी टू द पावर 1/3 होगा. नाउ हालांकि अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जानते हैं बट जस्ट फॉर ए सेक ऑफ कंप्लीटनेस हम देख लेते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है. सपोज आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करना है, मीन्स 1 टू द पावर 1/3 फाइंड करना है. इसी यदि मैं एक्स के इक्वल सपोज कर दूँ तो हमारे पास इक्वेशन क्या जाएगी, एक्स टू द पावर 3 इक्वल टू 1.
या x टू द पावर 3 माइनस 1 टू द पावर 3 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। नाउ a टू द पावर 3 माइनस b टू द पावर 3 क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके साथ हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल टू 1 और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। जैसा कि हम जानते हैं कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को श्रीधराचार्य रूल लगा के सॉल्व कर सकते हैं। श्रीधराचार्य रूल लगाने से हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस माइनस आइटा रूट 3/2। ना यदि मैं -1 प्लस आइटा रूट 3/2 ओमेगा सपोज कर दूँ तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 माइनस आइटा रूट 3/2 मीन्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके पास क्या आ गई 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। हेंस पी टू द पावर 1/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी टू द पावर 1/3 पी टू द पावर 1/3 ओमेगा एंड पी टू द पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर। बट क्यू टू द पावर 1/3 की आपकी वैल्यू आपको इस फॉर्मूले का या इस इक्वेशन का यूज करके फाइंड करना। इस तरह से हमें किसी भी गिवन इक्वेशन को कार्डिनल मेथड से सॉल्व करना है। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सॉल्व बाय कार्डिनल मेथड द इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन गिवन है, इसे आपको कार्डिनल मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या हमारी गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जी बिल्कुल, यहाँ देखिए आपका एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिसिंग है। सिंस हमारी गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसे मैंने 1 से सपोज कर लिया। नाउ हम सपोज करेंगे कि पी टू द पावर 1/3 प्लस क्यू टू द पावर 1/3 इस इक्वेशन की रूट है। हमारी गिवन इक्वेशन x में तो हम सपोज कर लेंगे x इक्वल टू पी टू द पावर 1/3 प्लस क्यू टू द पावर 1/3। दोनों तरफ क्यूब करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x टू द पावर 3 इज इक्वल टू a प्लस बी टू द पावर 3 मीन्स a टू द पावर 3 प्लस b टू द पावर 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस b। नाउ p टू द पावर 1/3 प्लस q टू द पावर 1/3 की वैल्यू हमने x सपोज किया था। हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, x टू द पावर 3 माइनस 3 टू द पावर 3 इंटू p टू द पावर 1/3 q टू द पावर 1/3 x, ये वाला टर्म और ये वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए तो माइनस ऑफ पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करिए, हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 3 इंटू पी टू द पावर 1/3 क्यू टू द पावर 1/3 इक्वल टू आ जाएगा -18, या फिर पी टू द पावर 1/3 क्यू टू द पावर 1/3 इक्वल टू आ जाएगा 6 एंड माइनस ऑफ पी प्लस क्यू इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ 35 या पी प्लस क्यू इक्वल टू आ गया हमारे पास 35। फाइनली हमारे पास क्या आ गया, पी प्लस क्यू इक्वल टू 35 एंड पी क्यू इक्वल टू 216। नाउ इस इक्वेशन 3 से हमें p की वैल्यू निकालनी, वो हम कैसे निकालेंगे, चलिए हम वो सीखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि p माइनस क्यू का होल स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। इस इक्वेशन में मैं 2pq ऐड कर दूं और 2pq माइनस कर दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इक्वेशन अनचेंज रहेगी। नाउ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq आपका क्या हो जाता है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। हिंस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर क्या होगा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4 ऑफ pq। नाउ p माइनस क्यू का होल स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए p प्लस क्यू चाहिए और pq चाहिए। ये दोनों वैल्यू हमारे पास है इक्वेशन 3 के फॉर्म में है, p प्लस क्यू 35 है एंड pq 216 है। इन दोनों वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। देन p माइनस क्यू का होल स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 361 मीन्स p माइनस क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या गई प्लस माइनस 19 और इक्वेशन 3 से हमारे पास p प्लस क्यू क्या था 35। नाउ इन दोनों इक्वेशन का यूज करके, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके मैं p की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास p की वैल्यू क्या आ जाएगी 27 या 8, एक प्लस लेने पे और माइनस लेने पे 27 और 8 आ रही है। नाउ p टू द पावर 1/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यदि मैं p की वैल्यू 8 लूँ तो 2 इंटू 2 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर। यदि मैं p की वैल्यू 27 लूँ तो p टू द पावर 1/3 आ जाएगा 3 ओमेगा या 3 ओमेगा स्क्वायर। ना हम इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू लेके q टू द पावर 1/3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इन दोनों में से कोई भी वैल्यू लीजिए, आपकी जो x की वैल्यू, जो रूट्स की वैल्यू है वो अनचेंज रहती है। कैसे वो हम आगे देखेंगे। नाउ हम सपोज कर लेते हैं हम p की वैल्यू ले रहे हैं 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। नाउ हम q टू द पावर 1/3 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे ये फार्मूला p टू द पावर 1/3 q टू द पावर 1/3 इक्वल टू 6। तो q टू द पावर 1/3 क्या हो जाएगा 6 अपॉन p टू द पावर 1/3। चलिए q की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि q टू द पावर 1/3 क्या हो जाएगा 6 अपॉन p टू द पावर 1/3। p टू द पावर 1/3 वैल्यू की आप गिवन है तो आपके पास आ गया 6/2 ओमेगा एंड 6/2 ओमेगा स्क्वायर मीन्स 3 बाई ओमेगा एंड 3 बाई ओमेगा स्क्वायर। बट जैसा कि हम जानते हैं कि ओमेगा टू पावर 3 क्या होता है 1, तो हम इसे ओमेगा टू पावर 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 इंटू ओमेगा टू पावर 3 बाई ओमेगा एंड 3 इंटू ओमेगा टू पावर 3 बाई ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास q टू द पावर 1/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 ओमेगा स्क्वायर एंड 3 ओमेगा, और p टू द पावर 1/3 की वैल्यू क्या है 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। नाउ यदि मैंने p टू द पावर 1/3 की वैल्यू 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर लिया होता तो हमारे पास q टू द पावर 1/3 की वैल्यू क्या थी 6/3 2 6/3 ओमेगा एंड 6/3 ओमेगा स्क्वायर आता। मीन्स यदि p टू द पावर 1/3 की वैल्यू मैंने 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर लिया होता तो q टू द पावर 1/3 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आती 3 ओमेगा करस्पॉन्डिंग 2 ओमेगा स्क्वायर एंड 3 ओमेगा स्क्वायर करस्पॉन्डिंग 2 ओमेगा। और हमारा जो गिवन इक्वेशन का रूट हमने कैसे सपोज किया p टू द पावर 1/3 प्लस q टू द पावर 1/3 मीन्स उन दोनों में से p की आप कोई भी वैल्यू लीजिए, आपका x आपका अनचेंज रहेगा, आपका x आपका सेम रहेगा। ना इस इक्वेशन 1 जो हमारा था उसका रूट क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करिए 5 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा। ना ऑलमोस्ट हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट है, हमने रूट से गिवन इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर लिए। ओमेगा की वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसा कि हम जानते हैं ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस आइटा रूट 3/2 एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस आइटा रूट 3/2।
तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रूट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन क्या जाएंगे 5 -5 + -√3/2। इस तरह से आपको किसी भी गिवन इक्वेशन को क्यूबिक इक्वेशन को कार्डन मेथड से सॉल्व करना है। नाउ अनदर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्व द क्यूबिक इक्वेशन बाय कार्डन मेथड। आपको एक त्रिघात समीकरण दिया है जिसको आपको कार्डन मेथड से या कार्डन विधि से हल करना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारी गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। नहीं, देखिए यहाँ पे आपके पास x² वाला टर्म है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आप मेरा 4th लेक्चर देख सकते हैं जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट समझाया कि आपको किसी भी गिवन इक्वेशन से कोई भी स्पेसिफिक टर्म रिमूव करना है तो हम कैसे करते हैं। चलिए, जैसा कि हम जानते हैं कि हम किसी भी इस इक्वेशन में से सेकंड टर्म रिमूव करने के लिए हम गिवन इक्वेशन के रूट्स को h से डिमिनिश्ड कर देंगे। मींस गिवन इक्वेशन के रूट में h की कमी कर देंगे। उस h की वैल्यू कहाँ से आएगी, सेकंड टर्म को रिमूव करने के लिए h हमारा होता है -(a1/n × a0). अब ये वैल्यू कहाँ से आएगी, हमारा ये क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a0x⁴ प्लस a1x² प्लस a2x प्लस a3 = 0। मीन्स आपका a0 क्या आ गया 1, a1 क्या आ गया आपका 6 एंड n मीन्स x के हाईएस्ट पावर कितनी है 3, मीन्स डिग्री आपके पास आ गई 3, मीन्स h की वैल्यू आ गई -2। मीन्स गिवन की इक्वेशन के रूट को हम h = -2 कम कर दें तो हमारे जो इस सेकंड टर्म है ये रिमूव हो जाएगा। अब किसी गिवन इक्वेशन के रूट्स में h की कमी करने के लिए ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए आप मेरा 3rd लेक्चर देख सकते हैं जिसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया कि यदि आपको किसी गिवन इक्वेशन के रूट्स को h कम करना है या h बढ़ाना है तो हम कैसे करते हैं। चलिए, इसके लिए हम जैसा कि हम जानते हैं कि हम इसके लिए सिंथेटिक डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे। उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हमारी गिवन इक्वेशन कंप्लीट है। जी बिल्कुल कंप्लीट है। x⁴ वाला टर्म है, x² टर्म है, x वाला टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म है। तो हम गिवन इक्वेशन के कोएफिशिएंट को लिख देंगे 1 6 -12 एंड 32, 1 6 -12 एंड 32। और हमें गिवन इक्वेशन के रूट्स में दो की -2 की कमी करनी है तो हमारा h -2 यहाँ पे आ गया। नाउ सिंथेटिक डिवीजन मेथड में जैसा कि हम जानते हैं क्या होता है, फर्स्ट टर्म अनचेंज रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, -2 × 1 -2, दोनों को ऐड करिए 4, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए -8, दोनों को ऐड करिए -20, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए आपके पास आया 40, आपके पास आ गया दोनों को ऐड करने पे 72। ये आपका फर्स्ट रिमाइंडर है और ये फर्स्ट क्वोशिएंट के कोफिशिएंट है। सिंस हमारी गिवन इक्वेशन क्यूबिक है, x⁴ वाला टर्म है, तो ये हमारा b3 का काम करेगा। नाउ जो फर्स्ट क्वोशिएंट के कोफिशिएंट है उसे अगेन -2 से डिवाइड करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म अनचेंज, -2 × 2 -2, दोनों को ऐड करिए 2, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए -4, दोनों को ऐड करिए -24। ये आपका सेकंड रिमाइंडर आ गया और ये सेकंड क्वोशिएंट के कोफिशिएंट आ गया। नाउ इस सेकंड क्वोशिएंट को अगेन -2 से डिवाइड करने पे हमारे पास आ जाएगा 1, 1 × -2 -2 -2, दोनों को ऐड करिए 0। ये आपका b1 का काम करेगा। नाउ इसके आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे हम इस प्रोसेस को एंड कर देंगे। तो हमारी जो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, b0 z⁴ प्लस b1z² प्लस b2z प्लस b3 = 0। वैल्यू पुट कर दीजिए, z⁴ प्लस 0z² -24z प्लस 72 = 0। देखिए आपका जो सेकंड टर्म है उसका कोएफिशिएंट कितना आ गया 0, मीन्स आपका सेकंड टर्म रिमूव हो गया। मीन्स हमारा जो गिवन इक्वेशन था वो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ना हमारे पास जो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आ गया z⁴ -24z प्लस 72 = 0। यहाँ पे z की वैल्यू क्या है, सिंस हमने गिवन इक्वेशन के रूट्स में h की कमी की, x की वैल्यू क्या ली थी -2, तो z = हो जाएगा x -2, मीन्स z = हो जाएगा x + 2, या x की वैल्यू क्या आएगी z -2। अब हमारा जो ये इक्वेशन 2 है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इस इक्वेशन को कार्डन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या सपोज करेंगे, हम सपोज करेंगे कि p⁴ प्लस q⁴ इस इक्वेशन का रूट है। इक्वेशन हमारी z में है तो हमारे पास हम सपोज कर लेंगे z = p⁴ प्लस q⁴. दोनों तरफ क्यूब करने पे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी z⁴ -3 × p⁴ q⁴ z -p प्लस q = 0। इक्वेशन 2 एंड 3 को कंपेयर करिए, -3 × p⁴ q⁴ आ जाएगा -24, या p⁴ q⁴ आ गया 8, माइनस ऑफ p प्लस क्यू = आ गया 72, या p प्लस क्यू = आ गया -72। फाइनली हमारे पास आ गया p प्लस क्यू = -72 एंड p क्यू = आ गया 512। नाउ इस इक्वेशन 4 से हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करना है वो हम जानते ही हैं। हम क्या करेंगे, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर हम लिख लेंगे p प्लस क्यू का होल स्क्वायर -4 ऑफ p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू, p क्यू की वैल्यू हमारे पास है, इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट करिए, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 3136, मीन्स p माइनस क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई +-56। नाउ हमारे पास इक्वेशन 3 से p प्लस क्यू कितना है -72, दोनों को ऐड करिए, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी p = -8 या p = -64, मीन्स p⁴ 1/3 की वैल्यू आ जाएगी -2 में गया -2 में गया स्क्वायर, या
64 लेने पर हमारे पास आ जाएगा पी टू द पावर 1/3 इक्वल टू आ जाएगा -4 ओमेगा एंड -4 ओमेगा स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं कि हम इन दोनों में से कोई भी वैल्यू एक वैल्यू लेके क्यू टू द पावर 1/3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमारा जो जेड है वो अनचेंज रहेगा। हम सपोज कर लेते हैं कि हम ले रहे हैं पी की वैल्यू पी टू द पावर 1/3 की वैल्यू -2 ओमेगा एंड -2 ओमेगा स्क्वायर ले रहे हैं। तो हम क्यू टू द पावर 1/3 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। क्यू टू द पावर 1/3 क्या हो जाएगा 8/पी टू द पावर 1/3। चलिए क्यू की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्यू टू द पावर 1/3 हो जाएगा 8/पी टू द पावर 1/3। पी टू द पावर 1/3 हमने लिया -2 ओमेगा स्क्वायर। हमारे पास क्या आ गया क्यू टू द पावर 1/3 इक्वल टू -4 ओमेगा एंड -4 ओमेगा स्क्वायर। जैसे कि हम जानते हैं ओमेगा टू पावर 3 इक्वल टू क्या होता है 1। हम ओमेगा टू पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्यू टू द पावर 1/3 क्या आ जाएगा -4 ओमेगा स्क्वायर एंड -4 ओमेगा। एंड पी टू द पावर 1/3 हमने लिया था -2 ओमेगा स्क्वायर। यदि पी टू द पावर 1/3 हमने लिया होता -4 ओमेगा एंड -4 ओमेगा स्क्वायर तो हमारे पास क्यू टू द पावर 1/3 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आती है -4 ओमेगा करस्पॉन्डिंग वैल्यू आती है -2 ओमेगा स्क्वायर एंड -4 ओमेगा स्क्वायर की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आती है -2 ओमेगा। और हमारा जेड का है पी टू द पावर 1/3 प्लस क्यू टू द पावर 1/3 मीन्स पी की आप कोई भी वैल्यू दीजिए आपका जेड है वो अनचेंज रहेगा। नाउ जो इक्वेशन 2 है जो हमारी ट्रांसफॉर्म इक्वेशन थी उसके रूट्स क्या आ जाएंगे जेड इक्वल टू पी टू द पावर 1/3 प्लस क्यू टू द पावर 1/3 मीन्स -2 -4 -6 -2 ओमेगा प्लस -4 ओमेगा स्क्वायर मीन्स -2 ओमेगा -4 ओमेगा स्क्वायर और -2 ओमेगा स्क्वायर एंड -4 ओमेगा। नाउ जैसे कि हम जानते हैं कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 माइनस आयोटा रूट 3/2। इन दोनों की वैल्यू को पुट करने पे ट्रांसफॉर्म इक्वेशन 2 के रूट्स क्या आ जाएंगे -6 एंड 3 प्लस माइनस आयोटा रूट 3। बट हमारी गिवन इक्वेशन एक्स में थी और जैसा कि हम जानते हैं एक्स की वैल्यू क्या है z-2। हिंस द रिक्वायर्ड रूट ऑफ द गिवन क्यूबिक इक्वेशन क्या हो जाएगी -6 -2 3 प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2 माइनस मीन्स जो गिवन इक्वेशन थी उसके रूट्स आ जाएंगे -8 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2। इस तरह से आपको कोई गिवन क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह आज के लेक्चर में हमने सीखा कि यदि आपके पास कोई क्यूबिक इक्वेशन गिवन हो चाहे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो या ना हो तो उसे हम कार्डन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।